हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र। मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा। आज मैं आपको एक खास किस्म की दस्त की बीमारी के बारे में जानकारी दूंगा। दस्त की एक खास किस्म की बीमारी होती है जिसका नाम है कॉलरा। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉलरा के बारे में मैं स्पेशली क्यों बोल रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे देश की एक एंडेमिक बीमारी है जो यहाँ पे विशेष तौर से फैलती है ये। और कॉलरा के बारे में इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि ये जानलेवा किस्म का दस्त है जिसमें जान जाती है बहुत ज़्यादा। और हमारा तो मानना यह है कि जितना डाटा सरकार के पास होता है कि कॉलरा कितना फैला, उससे कहीं ज़्यादा मौतें कॉलरा की वजह से हमारे देश में होती हैं। तो कॉलरा के फैलने की वजह क्या होती है? कॉलरा एक बैक्टीरियल बीमारी है। उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरे। तो ये जो कॉलरा की बीमारी है, या ये कहो दस्तों की जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी की सारी गंदे खाने की चीज़ों से और पानी की वजह से फैलती है। तो जो ये पाइपलाइन टूट जाती हैं, गंदा पानी पाइप में आ जाता है जो ड्रिंकिंग वाटर है, और कहीं से भी गंदगी जैसे मछलियां हैं या ये जो गंदे पानी में पैदा होती हैं, ठीक से उनको पकाया नहीं जाता है, और चावल का इस्तेमाल है, या खाने की जहाँ से भी आप सोच सकते हैं, हाथों का ना धोना, या सर्व करने वाले सफाई से खाना ना देना, तरह तरह की जो गंदगी की वजह है, इन सब की वजह से कॉलरा नाम की बीमारी फैलती है। लेकिन इस कॉलरा के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अब जब लक्षणों के बारे में आप सुनेंगे तो आप घबरा जाएंगे। इसमें मरीज को अगले 3 से 4 घंटे में कॉलरा शुरू होने के अंदर अंदर ही इतनी बुरी हालत हो सकती है कि बीपी एकदम से लो हो जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है, चमड़ी सिकुड़ जाती है, आंखें अंदर धंस जाती हैं, थकान महसूस करता है मरीज, और प्यास लगती है उसको बहुत ज़्यादा। यानी कि पानी की इतनी ज़्यादा कमी आ जाती है इसमें कुछ घंटों के अंदर ही कि मरीज की जान भी जा सकती है। इतनी स्पीड से इसमें मरीज की हालत बिगड़ती है और मरीज बिल्कुल नीला पड़ जाता है। इसलिए इसका एक नाम ब्लू डेथ भी है। ब्लू डेथ का मतलब है कि शरीर नीला पड़ जाना और डेथ हो जाना। ब्लू डेथ है कॉलरा जो है। तो ये इस तरह की बीमारी है कि इसमें हमें कितना ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ये आप समझ सकते हैं। एक छोटी सी बीमारी दस्त, लेकिन जानलेवा हो सकती है। और अब मैं आपको बताऊंगा इसके टेस्ट वगैरह क्या हैं। तो टेस्ट इसमें दस्त लगने पे इसका जो लैटिन का टेस्ट किया जाएगा, डॉक्टर्स करेंगे, चेक करेंगे, वो कंफर्म करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो दस्त के तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अगर वो विब्रियो कॉलरा सिद्ध होता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो कॉमन दवाइयाँ फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की दवाइयाँ हैं, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवाइयाँ हैं, और एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ होता है इसमें। तो ये हो गया ट्रीटमेंट के बारे में। अब बात आती है इस बीमारी से बचाव के बारे में। तो इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है? बचाव, जैसे बीमारी फैलती है उन्हीं चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा। बीमारी फैलने की जो वजह है वो है खाने और पीने में गंदगी। तो पीने का जो पानी है वो साफ़ होना चाहिए। या तो पानी को आप उबालें सफाई से रखने के लिए, खाना अच्छे से पकाएं, कच्चा खाना नहीं रहना चाहिए, और या फिर ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिनको छिलके को उतारा जा सके। ऐसा ना हो कि सब्जियां या सलाद का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें गंदगी है, तो वो सारी गंदगी हमारे पेट में चली जाती है। तो इस तरह से हम विब्रियो कॉलरा या कॉलरा की जो बीमारी है इसको फैलने से रोक सकते हैं। और खाने पीने के बारे में, डाइट के बारे में आपको बता देते हैं। डाइट ये है कि जब अगर कॉलरा हो जाता है तो आप पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा दें, ORS दें, और कोई भी ऐसी हैवी आइटम खाने को ना दें। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स की पूर्ति करें। शरीर में पानी की वजह से ही मेनली इसमें मृत्यु होती है। आपको ये जानकारी आपके काम आए तो इसके बारे में आप हमें वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस बीमारी से रिलेटेड या और अन्य भी किसी बीमारी से रिलेटेड आप हमारे से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो जो हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा है, इस पर आप हमारे पास अपने प्रॉब्लम्स के बारे में मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज की मैसेज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेज सकते हैं। हम पूरी जानकारी आपको मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।